अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया के हालात एक पुरस्कार सकूत में जा रहे हैं। हर रोज नई आफतों, बीमारियों और जंगों की खबरें सुनने को मिल रही हैं। लेकिन क्या ये सब महज इत्तेफाक है? क्या ये किसी बड़ी और खौफनाक हकीकत की तरफ इशारा किया जा रहा है? क्या हम उस दौर के करीब पहुंच रहे हैं जिसके बारे में हमें सदियों पहले ही खबरदार कर दिया गया था? इस्लामी तालीमात हमें दज्जाल के फितने के बारे में खबरदार करते हैं, जो कयामत से पहले जाहिर होने वाला सबसे बड़ा फितना होगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ना सिर्फ दज्जाल के फितने के बारे में बताया, बल्कि उन हालात का जिक्र भी किया जो उसके जाहिर होने से पहले दुनिया में रूनुमा होंगे। ये हैरान कुन है कि कदीम पेशगोइयां आज के हालात से कितनी करीब नजर आती हैं। चाहे वो मौलिक बीमारियां हों, जंगों का बढ़ता हुआ सिलसिला हो, या दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में ताकत के हसूल के लिए की जाने वाली साजिशें हों, ये सब कुछ एक बड़ी तस्वीर की तरफ इशारा कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे कि दज्जाल की आमद से 3 साल पहले दुनिया में क्या होगा। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमें ये भी जरूर बताइएगा कि आप कौन से मुल्क के कौन से शहर से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने को कयामत से पहले का सबसे बड़ा और खतरनाक इम्तिहान करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की आमद से पहले दुनिया में रूनुमा होने वाले हालात को तफसील से बयान किया, ताकि उम्मत इन हालात के बारे में तैयार रहे और फितने से महफूज रह सके। हदीस में दज्जाल के जाहिर होने से 3 साल पहले दुनिया के हालात की जो तफसीलात बयान की गई हैं, वो दिल दहला देती हैं। इन 3 सालों को कहत, अफरा तफरी और किल्लत का दौर कहा गया है, जिसमें इंसानियत एक बड़ी आजमाइश से गुजरेगी। पहले साल अल्लाह ताला आसमान को हुक्म देगा कि 1/3 बारिश रोक ली जाए और जमीन को कहा जाएगा कि 1/3 पैदावार ना दे। इसकी वजह से लोगों को खुराक की कमी का सामना होगा, लेकिन ये आजमाइश महज आगाज होगा। दूसरे साल आसमान मजीद 2/3 बारिश रोक देगा और जमीन 2/3 पैदावार रोक लेगी। खेत सूख जाएंगे और लोग सख्त परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे। तीसरे साल के आगाज में जमीन और आसमान को मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाएगा। ना कोई बारिश होगी, ना कोई फसल उगेगी, हत्ता के घास तक उगना बंद हो जाएगी और तमाम चरने वाले जानवर हलाक हो जाएंगे। उस वक्त दुनिया में शदीद भूख और खौफ का आलम होगा। ये सब अलामात ना सिर्फ मादी दुनिया की तबाही को जाहिर करते हैं, बल्कि रूहानी तौर पर भी इंसानों का इम्तिहान होगा। हदीस में बताया गया है कि मोमिन उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह जैसी तस्बीहात से अपनी रूहानी ग़िज़ा हासिल करेंगे, जो इन्हें भूख के बावजूद जिंदा रखेगी। ये दौर अफरा तफरी और इंसानी बेबसी की इंतहा का होगा। दज्जाल के ज़हूर के पहले के ये साल इंसानों की बका के लिए सख्त आजमाइश साबित होंगे। जो लोग ईमान और सब्र के साथ रहेंगे, वही अल्लाह की मदद से इस इम्तिहान से महफूज रह सकेंगे। दोस्तों, इन पेशगोइयों को देखकर अगर आज के हालात पर गौर किया जाए तो ऐसी कई अलामतें हमें नजर आती हैं जो इन अहादीस से मुताबिकत रखती हैं। आज दुनिया में जो हालात हमें देखने को मिल रहे हैं, वो कयामत की पेशगोइयों से गहरे ताल्लुक का इशारा दे रहे हैं। इनमें से एक अहम वाकया चीन में हालिया HMPV वायरस का फैलाव है, जो दुनिया भर के माहिरीन सेहत के लिए तशवीश का बायस बन चुका है। HMPV एक खतरनाक बीमारी है जो बुनियादी तौर पर इंसानी निजाम तनफ्फुस को मुतासिर करती है। ये वायरस बड़ी तेजी से फैल रहा है और खास तौर पर कमजोर मदाफती निजाम वाले अफराद के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। चीन के मुख्तलिफ शहरों में इस वायरस के केसेस की तादाद में गैर मामूली इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसने आलमी सतह पर खौफ व हिरास पैदा कर दिया है। इस्लामी तालीमात और अहादीस में बताया गया है कि दज्जाल के जाहिर होने से पहले दुनिया शदीद आफात और बीमारियों का शिकार होगी। हदीस में जिक्र है कि कहत, किल्लत और इंसानियत पर आजमाइशें नाजिल होंगी। ये वायरस और इसके नतीजे में पैदा होने वाले हालात उन पेशगोइयों के करीब नजर आते हैं कि वायरस के बायस लॉकडाउन, तिजारत में कमी और मईशत पर पड़ने वाले असरात ने दुनिया भर में ग़िज़ाई किल्लत के खदशात को बढ़ा दिया है। पेशगोइयों के मुताबिक कयामत के करीब बीमारियों की बहुतात होगी जिनका इलाज मुश्किल होगा। HMPV वायरस उन आजमाइशों की एक झलक दिखा रहा है। इसके अलावा आज की तरक्की याफ्ता दुनिया भी इस वायरस के आगे बेबस नजर आती है, जिसका जिक्र अहादीस में उन आजमाइशों के तौर पर किया गया है जो इंसान को इसकी कमजोरी का एहसास दिलाएंगे। मुआज़िज़ दोस्तों, इसके अलावा दुनिया में बढ़ती हुई जंगें, तनाज़ात और ताकत के हसूल की कोशिशें इन पेशगोइयों की एक अहम झलक है जो दज्जाल की आमद से पहले के हालात के बारे में की गई थी। मशरिक़ वुस्ता के मौजूदा हालात, शाम, फलस्तीन और ईरान के खिलाफ साजिशें और इसराइल के तीसरे हैकल की तामीर का मंसूबा
उन तमाम पेशगोइयों से जुड़े नजर आते हैं। शाम का हालिया खाना जंगी का शिकार होना और इसके मुख्तलिफ इलाकों पर काबिज कुव्वतों की मौजूदगी उन पेशगोइयों की तस्दीक करते हैं जिनमें शाम की तबाही के हालात का जिक्र है। यहूदियों की नजरें शाम के उन इलाकों पर है जो तारीखी तौर पर इनकी सल्तनत में शामिल थे। फलस्तीन आज भी एक मैदान जंग बना हुआ है। इसराइल की मुसलसल कोशिश है कि वो फलस्तीन के बाकी इलाकों को मुकम्मल तौर पर अपने कब्जे में ले ले और मस्जिद अक्सा पर अपना कंट्रोल करे, जो कयामत के करीब होने वाली बड़ी जंगों की तरफ इशारा है। इसके अलावा ईरान पर पाबंदियां, इक्तिसादी बहरान और खित्ते में उसके असर रसूख को कम करने की कोशिशें वाजे कर रही हैं कि आलमी कुव्वतें इसे कमजोर करके इसराइल के लिए रास्ता हमवार करना चाहती हैं। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक तीसरे हैकल की तामीर दजाल के ज़हूर के लिए जरूरी है। इसराइल के सियासी और मजहबी हलके इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए मुतहरिक है। मस्जिद अक्सा के नीचे खुदाई, मुसलमानों के खिलाफ साजिशें और फलस्तीन में जमीनों पर कब्जे के वाकयात ये जाहिर कर रहे हैं कि तीसरे हैकल की तामीर की तैयारियां उरूज पर हैं। इस मंसूबे का मकसद न सिर्फ यहूदी रियासत के मजहबी मकासद को हासिल करना है, बल्कि दजाल के लिए एक ऐसा स्टेज तैयार करना है जहां वो अपने झूठे दावे कर सके। इस्लामी अहादीस में दजाल के जाहिर होने से पहले मशरिक वुस्ता में होने वाले बड़े तनाज़ात और जंगों का जिक्र है। ये एक ऐसी जंग होगी जिसमें मशरिक व मगरिब की तमाम ताकतें शामिल होंगी। मौजूदा तनाज़ात जैसे शाम, फलस्तीन और ईरान पर कब्जे की कोशिशें उस जंग की तैयारी की जानिब इशारा करती हैं। नाज़रीन ग्रामी, दजाल की आमद से पहले बेहयाई और नाइंसाफी भी एक बड़ी निशानी है। लिहाजा आज की दुनिया को देखें तो हर तरफ बेहयाई, जुल्म और नाइंसाफी के मनाजिर आम हो चुके हैं। इंसानियत एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुकी है जहां इखलाकी अक़दार की कोई हैसियत बाकी नहीं रही। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने ऐसे मवाद को फैलाना शुरू कर दिया है जो इखलाकी ज़वाल का सबब बन रहा है। लिबास, गुफ्तगू और रवैये में शर्मो हया की कमी एक मामूल बन चुकी है, जो अहादीस में कयामत की निशानियों में से एक है। खानदानी निजाम टूट फूट का शिकार है। वालिदैन और औलाद के दरमियान रिश्तों में दरारें, तलाक की बढ़ती शरह और इखलाकी जिम्मेदारियों की अदम मौजूदगी एक वाज़ेह अलामत है कि इंसानियत इखलाकी गिरावट की इंतहा पर पहुंच चुकी है। आज ताकतवर लोग मजलूमों पर जुल्म ढाने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। अदलो इंसाफ नापैद हो चुका है और कमजोर अफराद अपने हकूक से महरूम हो रहे हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दजाल के ज़हूर से पहले दुनिया बेहयाई और गुनाहों की आमाजगाह बन जाएगी। लोग अपनी ख्वाहिशात के गुलाम होंगे और हलाल और हराम की तामीज खत्म हो जाएगी। आज के हालात उन्हीं पेशगोइयों का अक्स दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, ये वक्त है कि हम इन हालात से सबक हासिल करें और अपनी जिंदगियों को इस्लामी तालीमात के मुताबिक ढाल लें। दजाल के फितने से बचने का वाहिद रास्ता अल्लाह ताला से रुजू, अपने ईमान को मजबूत करना और अखलाकी इक़दार को अपनाना है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला सब मुसलमानों को दज्जाल के फितने से अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से आगाह जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।